क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा पाया है जिसे पाने की आपने सिर्फ कल्पना की थी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन ही मन आपने कुछ चाहा और कुछ समय बाद वो हकीकत बन गया? अगर हां, तो आप अपनी अवचेतन शक्ति की झलक देख चुके हैं। और अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इस छुपी हुई शक्ति को पहचानें और इसे अपनी जिंदगी में सक्रिय करें। स्वागत है आपका वॉइस टू विक्ट्री हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स और जीवन को दिशा देने वाले विचार। यहां हम विश्वास, आत्मबल और मानसिक ऊर्जा से जुड़ी वो बातें करते हैं जो आपको आपकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है। एक ऐसी किताब जो कहती है कि आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। इस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है महान लेखक और आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्ग है मन की गहराइयों तक पहुंचने का, अपनी छुपी शक्ति को पहचानने का। हम इस पुस्तक को चैप्टर दर चैप्टर समझेंगे और हर अध्याय में आपको मिलेंगे असल जीवन के उदाहरण, जिससे यह ज्ञान सिर्फ समझने योग्य नहीं बल्कि महसूस करने योग्य बन जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, अपने ही मन की शक्ति को जानने की यात्रा। अध्याय 1, अवचेतन मन क्या है? हमारा मन दो भागों में बंटा है, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वह है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन में छुपी है। अवचेतन मन क्या करता है? यह हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों का भंडार है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं या मानते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं। यह मन का वो हिस्सा है जो शरीर की हर क्रिया, भावना और अनुभव को नियंत्रित करता है, चाहे हम जागरूक हों या न हों। उदाहरण, आपके बचपन में आपकी माँ या पिता ने जो बातें आपको बताईं, वो आपकी सोच का हिस्सा बन गई। अगर आपकी माँ ने बार बार कहा कि तुम मेहनती हो, तो वह सोच आपके अवचेतन मन में बस जाएगी। लेकिन अगर कोई बार बार कहे कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो भी वह नकारात्मक सोच अवचेतन मन में घर कर जाएगी। अध्याय 2, अवचेतन मन की ताकत। अवचेतन मन केवल हमारे विचारों को नहीं रखता, बल्कि वह उन्हें हकीकत में बदलने की क्षमता भी रखता है। जब आप लगातार किसी चीज को सोचते हैं या उस पर विश्वास करते हैं, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए काम करता है। यह कैसे होता है? आपका अवचेतन मन जैसे एक विशाल कंप्यूटर की तरह है, जो आपकी सोच और भावनाओं को प्रोग्राम करता है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक और सफलता के विचारों से भरते हैं, तो यह आपके लिए अच्छे मौके बनाता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो वही आपके रास्ते में बाधा बन जाती है। कहानी। सुमित एक छोटे शहर का लड़का था। वह सपना देखता था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन उसके घर वाले और दोस्त कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा। शुरुआत में सुमित भी सोचने लगा कि शायद सच में वह सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और समझा कि यह नकारात्मक सोच उसके अवचेतन मन में बैठ गई है। उसने अपने आप से कहा, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, और रोज अपने आप को यही बताता रहा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपना बिजनेस शुरू किया, जो सफल हो गया। अध्याय 3, विश्वास की ताकत। दोस्तों, अवचेतन मन आपकी सोच को सच्चाई में बदलने के लिए आपकी विश्वास की शक्ति का इंतजार करता है। जब आपका मन किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करता है, तो अवचेतन मन आपके लिए रास्ते खोल देता है। कैसे? आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। इसलिए जब आप खुद पर और अपने सपनों पर पूरा विश्वास रखेंगे, तो आपका मन आपकी मदद करेगा। कहानी। नीता एक स्टूडेंट थी जो हमेशा परीक्षाओं में फेल हो जाती थी। उसका परिवार और दोस्त कहते थे कि वह कभी टॉप नहीं कर पाएगी। पर नीता ने अपने दिल से यह ठाना कि वह टॉप करेगी। रोज खुद को आईने में देखती और कहती, मैं टॉप हूं, मैं कर सकती हूं। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस विश्वास को हकीकत में बदलने लगा। अगले साल नीता ने परीक्षा में टॉप किया। अध्याय 4, नकारात्मक सोच से कैसे बचें।
हमारे अवचेतन मन पर नकारात्मक सोच का बड़ा असर होता है। अगर हम बार बार नकारात्मक बातें सोचेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मकता ही बढ़ेगी। कैसे बचें? सचेत रहें, अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत पहचानें और सकारात्मक सोच में बदलें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। रोजाना खुद को सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं खुश हूं। ध्यान और मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरता है। कहानी। राकेश हमेशा सोचता था कि वह कभी अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। यह सोच उसके अवचेतन मन में बैठ गई थी। पर उसने अपनी सोच बदलने की ठानी और रोजाना कहा, मैं अपने काम में बेहतर हूं, मैं सफलता पा रहा हूं। धीरे धीरे उसकी सोच और आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। आपके अवचेतन मन का आपके शरीर पर भी गहरा असर होता है। आपकी सोच आपकी सेहत को प्रभावित करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका मन बीमारियों को बुलाता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी सेहत के लिए काम करता है। अध्याय 5। अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे करें। दोस्तों, अब जब हमें अवचेतन मन की शक्ति समझ में आ गई है, तो सवाल आता है, क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? जी हां, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। कैसे करें? सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने मन को बार बार सकारात्मक बातें सुनाएं और सोचें, इसे हम सकारात्मक पुष्टि कहते हैं। दृढ़ संकल्प लें। अपनी सोच को बार बार दोहराएं। जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही अपने लक्ष्य को रोजाना दोहराएं। ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान से मन शांत होता है और अवचेतन मन की सुनवाई बेहतर होती है। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने जीवंत करें, जैसे कि वह सच हो रहा हो। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि यानी अपने आप को बार बार प्रेरणादायक वाक्य कहना, जिससे आपकी सोच सकारात्मक बने। उदाहरण, मैं सफल हूं, मेरी सेहत बेहतर हो रही है, मैं हर चुनौती का सामना साहस से करता हूं। जब आप इसे रोजाना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आप सच में बेहतर महसूस करने लगते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और अवचेतन मन। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपके अवचेतन मन से जुड़ने में मदद करता है। जब आपका मन शांत होता है, तब आप अपने अंदर की गहरी ताकत को महसूस कर सकते हैं। कैसे करें? एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठ जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें। यह अभ्यास रोजाना कम से कम 10-15 मिनट करें। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जैसे कि आप एक सफल व्यापारी हैं या आपकी नौकरी में प्रमोशन हो गया है। यह कल्पना आपके अवचेतन मन को उस सफलता की ओर प्रेरित करती है। कहानी। रवि एक युवा क्रिकेटर था। वह अपने खेल में बेहतर बनना चाहता था। उसने रोजाना ध्यान के समय अपनी कल्पना की कि वह बड़ा क्रिकेटर बन चुका है। स्टेडियम में हजारों लोग उसका नाम लेकर जयकारा लगा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास बढ़ी और वह मेहनत भी करने लगा। अंततः वह नेशनल टीम में चुना गया। अध्याय 6। डर और चिंता को कैसे दूर करें। दोस्तों, डर और चिंता हमारे अवचेतन मन में गहरे जड़ें जमा लेते हैं। ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमारे सपनों की राह में बड़ी बाधा बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने अवचेतन मन की मदद से डर और चिंता को हरा सकते हैं। कैसे करें? डर का सामना करें। डर से भागना उसकी ताकत बढ़ाता है, बल्कि उसका सामना करना ही आपको उसे कमजोर करता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी डर का भाव आए, खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं। ध्यान और प्राणायाम करें। यह आपके मन को शांत करता है और डर को कम करता है। दृढ़ संकल्प से डर को खत्म करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि डर एक भ्रम है और आप उससे ऊपर हैं। अध्याय 7। सफलता के लिए अवचेतन मन का सही इस्तेमाल। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि आपके मन की शक्ति से भी आती है। जब आप अपने अवचेतन मन को अपने सपनों के अनुरूप प्रोग्राम करते हैं, तब सफलता आपके कदम चूमती है। कैसे करें?
रोजाना अपने लक्ष्य को ध्यान से याद करें। सकारात्मक पुष्टि से अपने मन को भरोसा दिलाएं। डर, चिंता और नकारात्मकता को दूर रखें। अपने मन की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। कहानी। स्नेहा एक व्यवसायी थी। शुरुआत में वह असफल रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह अपने मन को विश्वास दिलाती कि वह सफल होगी। वह ध्यान करती और अपने लक्ष्य की कल्पना करती। कुछ वर्षों में स्नेहा का व्यवसाय फलने फूलने लगा और वह एक सफल उद्यमी बनी। अभ्यास। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, आज मेरा दिन सफल होगा। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देगा और अवचेतन मन उसे साकार करने में मदद करेगा। अध्याय 8। अवचेतन मन से जीवन को बदलने के मुख्य सिद्धांत। दोस्तों, अब हम पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को संक्षेप में समझेंगे, जो आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनती है। विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। जब आप दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। नकारात्मक सोच से बचें। नकारात्मक विचार आपके सपनों के दुश्मन हैं। उन्हें पहचानें और सकारात्मक सोच से बदलें। सकारात्मक पुष्टि और ध्यान के जरिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। रोजाना अपने आप को प्रेरित करें और सपनों को जीवंत करें। डर और चिंता को दूर करें। डर केवल एक भ्रम है। उसके सामने दृढ़ होकर आप उसे खत्म कर सकते हैं। कल्पना शक्ति का सदुपयोग करें। अपनी सफलता की तस्वीर को बार बार मन में बनाएं। यह आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ाएगा। और अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हम उस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंच गए हैं, जिसने न सिर्फ आपके विचार बदले, बल्कि आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को भी जगा दिया है। तो आइए एक बार फिर से याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हमारा अवचेतन मन, वो चुपचाप काम करता हुआ हिस्सा, असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। जो विचार हम रोज सोचते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, वे सीधे हमारे अवचेतन में उतर जाते हैं और फिर वही विचार, वही भावनाएं हमारी हकीकत बन जाती है। हमने जाना कि अगर हम अपने भीतर डर और शक भरेंगे तो जिंदगी में रुकावटें ही रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो असंभव भी संभव हो सकता है। हमने देखा कि कैसे सकारात्मक पुष्टि, कल्पना शक्ति और ध्यान की मदद से हम अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर रोज सुबह अगर हम खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं काबिल हूं, तो ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, वे हमारे भीतर बैठ जाती हैं। और हां, हमने ये भी सीखा कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होते। भावना जरूरी है, विश्वास जरूरी है और लगातार अभ्यास जरूरी है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि हमारे अंदर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और उस पर भरोसा करने की। और सबसे खूबसूरत बात, हमने जाना कि जिंदगी बाहर नहीं, अंदर से बदलती है। जब आप अपने अवचेतन मन से दोस्ती कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या मैं कर सकता हूं, सवाल ये है, मैं कब शुरू करूं? आप आज ही से शुरुआत करें, एक नई सोच, एक नई चेतना और एक नई दिशा के साथ। क्योंकि याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक बीज की तरह है। जैसा बीज आप डालते हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो अब वो बीज बो दीजिए जो सपनों को हकीकत में बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, इस आत्मा को छू जाने वाली किताब के साथ अपना मन खोलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे पसंदीदा सीख क्या रही, या आप अब अपनी जिंदगी में कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं। ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वॉइस टू विक्ट्री, हिंदी की आवाज में। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई प्रेरणा और एक नई विजय के साथ। आपका धन्यवाद। विजयी बनिए। जय हिंद।